सुनाई नहीं दे रहा, वापस से कहो। मैम सेट भी हुआ है, सेट ए में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो तुमने सेट बी से स्टार्ट किया, सारे क्वेश्चंस हो गए सेट बी के? यस मैम। ओके, सो अभी सारे टाइप क्लियर है तुम्हें कि कैसे सॉल्व करना है? एम आई राइट? बिकॉज सेट बी के जो क्वेश्चंस थे वो हाँ। बेसिक क्वेश्चंस थे, है ना? उसमें Yes, टाइप हम हाँ, हाँ, इजीली हाँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। yes. ओके, सो टेल मी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2, I equal to integral 1 plus sin 2x upon square root of x plus sin square x dx। जस्ट मुझे स्टार्ट बताओ कि तुमने स्टार्ट कैसे किया? मैम इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 2 sin theta cos theta upon root x plus sin 2x dx into dx. इंटीग्रेशन ऑफ root x plus sin square x हाँ, ओके, देन into dx. Then ma'am x plus sin square x we consider as t. ओके, देन डिफरेंशिएट करके हमें क्या Then मिलेगा? या क्विकली, कहाँ गया ये ऋषिकेश? हाँ मैम, हाँ, मैम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट t, करके। हाँ इंटीग्रेशन t 1/2 raised to 1/2 into dt. नो नो, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, देन उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ तो गलत किया है। ओके, चेक इट आउट, यही किया है क्या? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज 2 sin x, 2 अगेन sin यूज x. चेन रूल, cos x एंड दिस होल dx इक्वल टू dt। मतलब कि ये न्यूमरेटर एंड dx तुम्हारा dt हो गया, एंड x प्लस साइन स्क्वायर एक्स तुमने ऑलरेडी t कंसिडर कर रखा है, करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। ये मिला है क्या? हाँ मैम। ओके देन, ओके। हरिप्रिया। हेलो मिस। कौन सा सेट? मैंने बी किया, ए ट्राई किया था बट उतना ठीक से नहीं आया। ओके, सो बी के सारे प्रॉब्लम्स हो गए? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। हाँ ऑलमोस्ट मींस व्हाट, कोई रह गया? रह तो नहीं गया मिस, पर थोड़ा हम्म, रह तो क्या नहीं क्या? गया मिस। ओके, हाँ मतलब आइडेंटिफाई करने आ गया टाइप की, सब में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, टाइप कौन सा हाँ है, दैट इज हाँ व्हाट इज वो तो मैटर। चलो, या ओके। कृष्णा। कृष्णा दुबे। Why are you here if you don't want to answer? मैं निकाल दूंगी इसी वक्त। हेलो मैम। क्या? हाँ मिस बोलो ना। होमवर्क किया? मिस मैं कल के लेक्चर में बराबर से था नहीं, तो मेरे को होमवर्क पता नहीं था। होमवर्क का पता नहीं था, बट मैंने लेक्चर हाँ में होमवर्क का नहीं बोला था, मैंने सेपरेटली सेंड किया था। मैं ध्यान नहीं दिया था, इसलिए लेक्चर अभी ज्वाइन किया था। मेरा क्वेश्चंस अभी मिले भी तुम्हें? नहीं मिस, इसलिए तो मैं अभी भी मेरा थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है मोबाइल। तुम्हें क्वेश्चंस नहीं मिले? मेरे मिले थे ग्रुप में, लेकिन ध्यान नहीं दिया था। Why? यू नो एवरी टाइम क्लास के बाद मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ, इवन मैंने मैसेज भी लिखा था, मैसेज मिला या नहीं?
हाँ मिस। हाँ, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि करना कैसे है, 2 पार्ट थे। पार्ट बी वाज बेसिक क्वेश्चंस। सॉरी मिस, अगली बार करते हैं। या नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट दिस कि तुमने ध्यान नहीं दिया। ओके मिस। मानसी, यस मैम। होमवर्क किया? हाँ मैम, सेट भी किया है। ओके, सेट बी के सारे हो गए? हाँ मैम, 7th वाले में थोड़ा सा ये हो रहा है। ओके, सो सेवेंथ वन में टाइप कौन सा यूज करेंगे हम? I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 5 cos x प्लस 12 sin x। ओके, सो सबसे पहले तो टाइप आइडेंटिफाई करो, कौन सा टाइप है ये? मिस सब्स्टिट्यूट करना है उसको, साइन को या फिर कॉस को सब्स्टिट्यूट करना है 1 प्लस ओके, tan। नाउ नाउ सी, यहाँ पे मिस्टेक होता है। सी, जब हमने ये वाला टाइप पढ़ा था, लाइक अगर ये स्क्वायर होता, ओके, तो ये किस टाइप में आता? जहां पे हम साइन या कॉस से डिवाइड करते हैं, करेक्ट? 2 टाइप पढ़ा था हमने। फर्स्ट वन, ये टाइप हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे आइदर हम कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, करेक्ट? एंड देन डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। रिमेंबर दिस, यस मैम। इंटीग्रल 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये टाइप हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे क्या करते हैं हम? डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, देन डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। रिमेंबर? एंड देन इसके बाद वाला टाइप था 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। इसमें हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan एक्स, करेक्ट? सो डिफरेंस क्या है? अब सी, जब 2 का कॉम्बिनेशन होता है कॉस एंड साइन, तो ये वाले टाइप में हम आइदर कॉस से डिवाइड करेंगे या फिर साइन से डिवाइड करेंगे फॉर दिस टाइप, करेक्ट? बट इसमें क्या होगा कि हम कॉस और साइन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम दोनों को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan। क्लियर? समझा या कंफ्यूजन है? समझा मैम। या तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? यू नो साइन एक्स इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ tan क्या आएगा? 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो सिर्फ एक को कन्वर्ट करके कुछ नहीं होगा, हमें cos को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर cos x क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। दोनों को रिप्लेस करने के बाद अब सिंप्लीफाई करो, कर लोगे? नाउ टेल मी, अगर पार्ट बी हो गया था तो क्या पार्ट ए ट्राई किया? बिकॉज अगर बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आगे ट्राई करना है। सो सेट ए का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया? नो मैम। व्हाई? सी, मैंने बी सेट मेंशन किया है, दैट डजंट मीन कि तुम सिर्फ बी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज ये इजी है। ये इसलिए है कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो पहले ये करो, टफ में जंप मारने से पहले बी सेट करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ए बिल्कुल ही ट्राई ना करो। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम से बी सेट होने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, गो फॉर ए सेट, बिकॉज वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, साहिल, ओके, 3 साहिल है। सो साहिल, व्हाट इज दिस सरनेम? इलाग, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। साहिल,
Unmute yourself. Okay, Sahil Patil. हेलो। होमवर्क किया? हाँ, कौन सा सेट? दोनों हो गए। दोनों हो गए? अच्छा, सारे आंसर्स आ गए? हाँ, आंसर आए। Okay, tell me about this. Question number 4th. कौन सा सेट में? Yeah, just a minute. I equal to integral cos 4 theta plus 1 divided by cot theta minus tan theta. मेरे को सिर्फ शॉर्टली एक्सप्लेन करो कि स्टेप्स क्या क्या किए। मिस वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, उसको हाँ, cos 4 थीटा से अप्लाई किया। इक्वेट किया। ओके, हाँ, हाँ, देन और नीचे cos थीटा माइनस tan थीटा है ना, इसको सिंप्लीफाई किया। ओके, गुड। राहुल मोरे, सॉरी, रोहन मोरे। रोहन, रोहन, unmute yourself. राहुल लोहार, Yes, ma'am. होमवर्क किया? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No. ओके, कौन सा सेट? ए सेट, बी A सेट? set. A set. A set. Okay. Second question. I equal to integral x square cos x cube square root of sine raised to 7 angle is x cube. मैम साइन एक्स क्यूब को टी लिया, फिर उसको डेरिवेट किया तो एक्स क्यूब टी एक्स स्क्वायर आएगा। करेक्ट, करेक्ट, गुड। जिसने नहीं किया है वो नोट कर लो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। या फाइन, फाइन। उज्जवल, उज्जवल, आवाज नहीं आ रही है, से समथिंग। हेलो मिस। हाँ, होमवर्क किया? हाँ मिस किया। कौन सा सेट? मिस सेट बी का किया और सेट ए का एक दो सम ट्राई किया था। क्लियरली बोलो, वॉइस नहीं आ रही। मिस सेट बी का किया, उसके बाद सेट ए का ट्राई किया था। Okay, so set B का tell me question number 4. I equal to integral 1 upon square root 4x, sorry, 2x square plus 3x plus 5. Just मेरे को मेथड बताओ। मिस ये वो मैं बताता हूँ कैसे किया। मिस फाइनल आंसर थोड़ा वो हो रहा था मेरा। Okay, no problem. मिस उसके बाद वहाँ से ब्रैकेट में लिया, √2 को बाहर लिया मिस डिनोमिनेटर से, तो Okay. अंदर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2। Correct. Then तो उसके बाद 1/√2 को मिस इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया था। फिर उसके बाद 1/√x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। x 3/4 whole square. हाँ मिस। Okay, तो मिडिल टर्म, एक मिनट, let me find out this. So ये मिलेगा तुम्हें 9/16 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया होगा, करेक्ट? हाँ मिस। तो ये तुम्हें कुछ मिलना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/4 स्क्वायर मिला। हाँ मिस। हाँ ओके, फाइन। देन सेट ए ट्राई किया? हाँ मिस किया था पर आया नहीं। एक भी सम नहीं आया? नहीं, आधा आधा आया था पर। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ द डाउट्स ए का 6th and 7th. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 4th one.
थर्ड वन, आकांक्षा थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो डाउट क्वेश्चन क्या है? थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, करेक्ट? या सो थर्ड वन, अमन। Hello, miss. Is he here? हाँ, sin 2x divided by a sin square x plus b cos square x dx. Okay, now see, this is equal to integral sin 2x क्या आ जाएगा? sin x, 2 sin x cos x, correct? Divided by a sin square x plus b cos square x. So जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो और तुम्हें टाइप नहीं आइडेंटिफाई करने आ रहा है या फिर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, जस्ट सी सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तुम्हें सब्स्टिट्यूशन ही चेक करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? सो इसको सब्स्टिट्यूट करो t, डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज 2 sin x cos x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ cos square x is 2 cos x minus sin x equal to t dx equal to dt, करेक्ट? नाउ सी, क्या यहाँ से 2 sin x cos x कॉमन निकाल सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x बचेगा क्या? a minus b dx equal to dt. नाउ a minus b तो कांस्टेंट है, तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। सो 2 sin x cos x dx equal to 1 upon a minus b dt. नाउ चेक करो, सारे टर्म्स कन्वर्ट हो गए x के t में। दिस न्यूमरेटर ये हो गया 1 upon a minus b dt और ये डिनोमिनेटर हो गया t. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अभी रिप्लेस करो, 1 upon a minus b इंटू 1 upon t dt, ठीक है? नाउ 1 upon a minus b इंटीग्रल 1 upon t dt कर लोगे? इतना बड़ा सब्स्टिट्यूशन मिस? यस, सी ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, बट सी कैलकुलेशन करने के बाद ये, अभी इसको तुमने रिप्लेस नहीं किया तो भी चलेगा, इसको sin 2x ही रहने दो। ओके, तो फिर भी चलेगा sin 2x, तो फिर डायरेक्टली तुम sin 2x कॉमन निकाल लेना। ओके, नाउ फाइनल आंसर। ओके, इसका फाइनल आंसर चाहिए। ये तो log ऑफ मॉड ऑफ t आएगा ना, 1 upon a minus b log mod t plus c. Now t is this a sin square x plus b cos square x. So 1 upon a minus b log of mod of a sin square x plus b cos square x plus c. ये हो गया तुम्हारा थर्ड सम। नाउ फोर्थ वन, I equal to integral cos 4 theta plus 1 divided by cot theta minus tan theta d theta. तो जब भी cot and tan दिखे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करो in terms of cos and sin. So this is equal to integral cos 4 theta plus 1 divided by, ये हो जाएगा cos upon sin and this sin upon cos, sin theta upon cos theta d theta, करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे जो sin थीटा cos थीटा आएगा इसको मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर में लिख रही हूँ। समझा सबको क्या किया मैंने? इतना हो गया। नाउ सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा, so this is equal to integral and cos 4 theta plus 1 क्या हो जाएगा? You know this 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, करेक्ट? तो 1 plus cos 4 theta क्या आएगा? हम क्या करते हैं, RHS में जो एंगल होता है वो LHS के एंगल का हाफ एंगल होता है, बराबर? अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, तो 4 थीटा रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा, 2 थीटा, 2 थीटा,
ठीक है, तो रिप्लेस करो अभी। 1 प्लस कॉस 4 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस 2 थीटा, बराबर। इधर तक ठीक है। नाउ सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये कैंसल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, cos 2 थीटा, करेक्ट। नाउ सी साइन थीटा cos थीटा एंड 2 ये मिलके क्या बनाएंगे अब, साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू हाफ। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, या टेल मी। Sin 4 theta. Sin 4 theta, sin 4 theta d theta, why, because sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। RHS में जो एंगल है वो LHS का हाफ एंगल है, सो sin 4 थीटा क्या आएगा, 2 sin 2 थीटा cos थीटा, हमें इसको रिप्लेस करना है। ओके, नाउ अभी इंटीग्रल हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ sin 4 थीटा इज माइनस cos 4 माइनस थीटा 4 एंड कोट डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, समझा। ओके, अब कौन सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो 6th वन वैसे इजी था, सी i इक्वल टू किया है किसी ने, Yes, miss. हाँ टेल मी कैसे किया, मिस cos e 4 raised to थीटा, x के बाहर निकाला और t सब्स्टिट्यूट किया। या करेक्ट, जस्ट अ मिनट। अश्विनी क्या हो गया, मैम वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाफ। हाँ हाँ, यू राइट दिस फाइनल आंसर, हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। या सो फिर ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो सी ई रेज टू माइनस एक्स है, तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स डी एक्स, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई रेज टू 2x प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू एक्स dx, ठीक है। नाउ सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज टू एक्स बाय 2 अपॉन, अब मैं ये रूट सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। सी स्क्वायर रूट ऑफ m बाय n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, बराबर। सो यही तुम्हें अभी यहाँ पे करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ई रेज टू 2x प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू एक्स dx। अब ये तुम्हारा न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स बाय 2, बराबर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू हाफ। ये समझा सबको। नाउ सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस, ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसमें मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ, ई ए इंटू ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर, इज इट फाइन, प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब ई रेज टू एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट ई रेज टू एक्स इक्वल टू टी, सो डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सी सब कुछ कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ओके अब तुम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इंटीग्रल 1/√x² + a², एंड फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t। अगर वो याद नहीं रहता तो फिर तुम क्या करो, यहाँ से a पहले ही कॉमन निकाल लो, ठीक है? कर लोगे अब इसके आगे का? हेलो। हाँ, या टेल मी। बी का थर्ड बी का थर्ड वन, ओके विल टेल यू, जस्ट अ मिनट। सेवेंथ कर लेते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ। सो सेवेंथ वन, I equal to integral x³ upon x² plus x plus 1 dx। ओके सो सबसे पहले तो सी, हम डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज सी डिनोमिनेटर में हमें पॉलिनोमियल दिया है एंड न्यूमरेटर इज अ सिंगल x³, तो वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। सेकेंडली सब्सटीट्यूशन से नहीं होगा, बिकॉज अगर x² + x + 1 को t सब्सटीट्यूट किया तो ये x³ dx dt में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बराबर? सो ये भी नहीं आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल हो, अगर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री से ज्यादा है, तब तुम्हें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है? सो नो, नॉट सिंथेटिक डिवीजन। सी नाउ डिवाइड दिस x³ बाय x² + x + 1। ओके सो अभी फर्स्ट टर्म क्या आएगा, x, करेक्ट? सो x into x² is x³, x into x x², 1 into x x। नाउ अभी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो x³ कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो गया? ओके सो बचा क्या, -x² - x। ओके नाउ सी, यहाँ पे x² ऑलरेडी है तो हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर तुमने +1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे +x² आएगा और साइन चेंज होगा माइनस में, तो वो वापस ऐड हो जाएगा। तो अभी तुम्हें साइन क्या लेना है, माइनस, करेक्ट? नाउ मल्टीप्लाई दिस, -1 into x² -x², -1 into x -x, माइनस प्लस -1, एंड अब फिर साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे बचेगा 1। सो फाइनली x³ is equal to x² + x + 1 into x - 1 + 1, बराबर? तो न्यूमरेटर तुम रिप्लेस कर सकते हो बाय दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर I is equal to integral x² + x + 1 into x - 1 + 1 divided by x² + x + 1 dx। अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो बिकॉज हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x² + x + 1 x - 1 divided by x² + x + 1 + 1 upon x² + x + 1 dx। ठीक है, नाउ सी ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx, मैं सेपरेट कर रही हूँ सब कुछ, ठीक है, +1 upon x² + x + 1 dx। ओके ओके नाउ सी ये हो गया मेरा I1, इंटीग्रल क्या आएगा इसका, x² upon 2। ये हो गया मेरा I2, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x। नाउ दिस वन I3। ऐसे सम हमने किए हैं जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब कैसे सॉल्व करना है, कर लोगे इसके आगे का? ओके नाउ बी पार्ट थर्ड वन।
सो मैं सिर्फ प्रोसीजर बताऊंगी कि ये टाइप कौन सा है, आगे तुम सॉल्व करना। ओके, इंटीग्रल साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। सो ये मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस दिया था, ये तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा टाइप का है। सो हमने ये टाइप करा था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय c साइन थीटा प्लस d कॉस थीटा। रिमेंबर दिस। ऐसे टाइप के सम हम कैसे सॉल्व करते हैं? सी ये दोनों सेम है, बस a b c d का वैल्यू यहाँ पे है। a is 1, b is 2, c is 3 and d is 4. So to solve this type क्या करना है? Numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. ठीक है, देन इसके बाद दोनों साइड तुम्हें कंपेयर करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैपिटल A एंड कैपिटल B, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस, ये जो न्यूमरेटर है तुम्हें इससे रिप्लेस करना है। अब इस इक्वेशन की जगह पे तुम ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। क्लियर है क्या डाउट? और मैं सॉल्व करके दिखाऊं? समझ गया मिस। समझ गया। तो हो गए सारे क्वेश्चंस? ओके, सो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो कर लेते हैं एंड देन इसके बाद आगे का टाइप करते हैं। जस्ट अ मिनट। या सो एक्सरसाइज 3.2b सेकेंड पार्ट, इसमें कुछ सम रह गए थे जो मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, वो अभी हम सॉल्व करेंगे। सो कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था आई गेस। यस, 2 3 4 5 6 मैंने दिया था होमवर्क में। सो 7th वन, स्टार्ट विथ 7th वन। I is equal to integral 1 upon 3 plus 2 sin 2x plus 4 cos 2x dx। ओके, सो मैं वापस से टाइप रिवाइज कर रही हूँ, अगर किसी को याद नहीं है तो देख लो। हमने टाइप करा था 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या फिर हो सकता है 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सम हम कैसे सॉल्व करते हैं? साइन एंड कॉस को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ टी। सो साइन एक्स इज 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2 and cos x is 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus cos square x by 2, isn't it? यही था ना? Yes. या ओह दिस, ये प्लस आएगा Sin x दोनों, plus. हाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। ओके, सो हम क्या करते हैं? साइन एक्स एंड कॉस एक्स को रिप्लेस करते हैं, करेक्ट। देन इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन tan x by 2 को t सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज फॉर साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अगर तुम्हें साइन 2x एंड कॉस 2x दिया है तो प्रोसीजर सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पे एंगल चेंज होगा, बराबर। तो साइन 2x के लिए क्या आएगा फॉर्मूला? दिस इज इक्वल टू RHS का जो एंगल है वो LHS का हाफ एंगल है। So sin 2x is 2 tan x upon 1 plus tan square x and cos 2x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। Okay, तो अभी करना क्या है? या जस्ट अ मिनट, स्क्रीन ब्लर है। Is it fine now? Yes, miss. ओके, सो अभी क्या करना है? ये जो क्वेश्चन है इसमें पुट करो वैल्यू sin 2x एंड cos 2x के लिए, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट दिस 2 and 3 in equation 1।
मिस ये तो आपने स्क्वायर वाले के लिए बताया था ना। नो, स्क्वायर वाला क्या था, उसमें हम डिवाइड करते हैं आइदर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, कंफ्यूज नहीं होना। मिस सर जिसमें स्क्वायर नहीं है उसमें ये वाला। हाँ, बिकॉज सी हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टी, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन कॉस स्क्वायर एक्स के लिए नहीं है, बराबर, ऐसे याद रखो। तो जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है उसमें हम डिवाइड करते हैं आइदर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे याद रख सकते हो। यस मिस। किया, सिंप्लीफिकेशन किया सबने, इक्वेशन थोड़ा बड़ा आएगा बट इजी है, ध्यान से करो। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 + 2, से यहाँ पे 2 ऑलरेडी है एंड साइन 2x का जो फॉर्मूला है उसमें भी 2 है, सो ब्रैकेट यूज करो, मिस्टेक नहीं होगा फिर। 2 tan x अपॉन 1 + tan square x प्लस 4 इंटू cos 2x is 1 - tan square x upon 1 + tan square x dx. Okay, now this is equal to इंटीग्रल 1/, ओके। अब देखो ये दो टर्म में डिनोमिनेटर में 1 + tan square x है, तो अगर 3/1 + tan square x होगा तो हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। सो 3 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 1 + tan square x, आइदर ऐसे करो या फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आता है तो ये दो टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। समझा सबको ये स्टेप कैसे ऐड करना है? नाउ दिस इज इक्वल टू 3 1 + tan square x divided by 1 + tan square x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 tan x अपॉन 1 + tan square x प्लस 4 मल्टीप्लाई करो 4 - 4 tan square x divided by 1 + tan square x dx. ओके, नाउ सी हर एक टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, सो यू नो दिस a/b, अगर ये ऐसा है a/b c/b प्लस d/b, सो दिस इज इक्वल टू a + c + d/b, करेक्ट। न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर सेम आएगा, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/, अब ये सब कुछ ऐड करो 3 + 3 tan square x प्लस 4 tan x प्लस 4 - 4 tan square x, और इसका जो डिनोमिनेटर में 1 + tan square x था ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। फाइन, नाउ सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 + tan square x is sec square x divided by 3 + 4 is 7, then 3 - 4 is -1, तो ये हो जाएगा माइनस tan square x एंड बचा क्या प्लस 4 tan x। यहाँ तक हो गया सबका? Now you substitute tan x equal to t. You will get sec square x dx equal to dt. Put tan x equal to t. So sec square x dx equal to dt. See, सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? I equal to integral dt upon 7 plus 4t minus t square, correct? Okay,
अभी देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले तो जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हम इसको 1 बनाते थे, करेक्ट। मेक कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1। तो अभी ये -1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे बाद में। फिर 2 3 या फिर कोई नंबर होता तो क्या करते, सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके। नाउ अभी सेकंड स्टेप क्या आएगा, तुम्हें थर्ड टर्म ढूंढना है यहाँ पे। सो थर्ड टर्म क्या आएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी दैट इज 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4। सो 4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन, जो पॉजिटिव टर्म रहेगा वो 7 के साथ लिखो और जो नेगेटिव टर्म रहेगा वो इसके साथ प्लस 4t एंड माइनस टी स्क्वायर के साथ। वाई? बिकॉज हमें माइनस साइन कॉमन निकालना है। ओके, नाउ दिस इज अगेन, ओके एक मिनट मेरे को रिफ्रेश करने दो। Hello, am I audible? ओके ओके देन, ओके तो यहाँ तक होगा सबका। हमने मिड या लास्ट किया एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन, ये हो जाएगा 11। मैम स्क्रीन फ्रीज है। क्या हो गया? स्क्रीन फ्रीज है अभी भी? इस For ब्लैकआउट everyone? हो ओके एक मिनट मैं वापस से ज्वाइन करती हूँ, आई गेस कुछ प्रॉब्लम होता है। Is it clear now? Yes or no? ओके सो सी नाउ, अभी आपसे माइनस साइन को निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू t माइनस 2 होल स्क्वायर, इजंट इट? रिप्लेस करो अभी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर माइनस t माइनस 2 स्क्वायर।
अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx। कर लोगे इसके आगे का? क्लियर टू एवरीवन? यस। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। सो सी 8th वन इज I इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos x माइनस sin x dx। सेम क्या करना है, cos x एंड sin x को रिप्लेस करना है, इनका फॉर्मूला लिखना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। एंड सिमिलरली 9th वन। सो 8th एंड 9th होमवर्क ये सॉल्व कर लेना। फाइन, okay. Now I'll tell you next type. So pay attention here. Integral px plus q divided by ax square plus bx plus c. See, दो पॉलिनोमियल है। फर्स्ट न्यूमरेटर में डिग्री क्या है? 1 and denominator degree 2. That means 2. numerator is linear form and denominator is quadratic form. बराबर। So see, हमने ये किया है कि जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, सपोज px एंड qx, ये दो पॉलिनोमियल है, अगर इसका डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, मतलब कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डिवीजन करते हैं। करेक्ट? जो अभी अभी हमने एक सम किया था, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्वेश्चन अभी किया था ना, which one? 7th वन, ठीक है। एंड देन दिस टाइप, इसमें क्या डिफरेंस है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से, ठीक है। either this or integral px plus q upon square root of ax square plus bx plus c। अगर ऐसे टाइप में सम्स आए तो क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेस दिस px plus q in terms of a into derivative of ax square plus bx plus b। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, a into डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। देन इसके बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो एंड देन दोनों साइड कंपेयर करके फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ a और b का वैल्यू मिलने के बाद अब तुम इस न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस कर सकते हो। समझा सबको? स्टेप समझ आया क्या करना है? सो एक सम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेक सम। I इक्वल टू इंटीग्रल 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। ओके, अभी देखो इसका टाइप क्या है, दिस वन, px प्लस क्यू अपॉन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, px प्लस क्यू को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस b, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x प्लस 4 प्लस b, ब्रैकेट ओपन करो, दिस इज इक्वल टू 6ax प्लस 4a प्लस b एंड LHS में था 2x माइनस 3। अब a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो कंपैरिजन किसका करोगे, ये हो गया x का टर्म्स,
x के टर्म्स के साथ कंपेयर करो, कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करो, करेक्ट। सो x के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे 6a इक्वल टू 2, दैट मीन्स a इक्वल टू 3, करेक्ट। एंड नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स इक्वल होंगे 4a प्लस b इज इक्वल टू -3। a का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो 12 प्लस b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -15, करेक्ट। Oh, sorry. Yeah. Okay. I did mistake here. So a is equal to 1/3. Sorry. a is equal to 1/3. So यहाँ पे भी फिर करेक्शन करो, ये हो जाएगा 4/3 plus b equal to -3. So therefore b is equal to -3 minus 4/3. तो ये कितना आएगा? -13/3. करेक्ट। 9 और 4, हाँ। ओके, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अभी देखो 2x माइनस 3 को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो? ये तुम्हारा इक्वेशन है, इसमें ए एंड बी सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू सी a टाइम 6x प्लस 4. सो a इज 1/3, 1/3 6x प्लस 4. देन प्लस b क्या मिला? -13/3, -13/3. इक्वेशन क्या था, सॉरी क्वेश्चन क्या था? 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx. अब तुम्हारे पास न्यूमरेटर का सब्स्टिट्यूशन है, तुम इसके जगह पे ये वैल्यू यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बराबर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 6x plus 4 minus 13/3 divided by 3x square plus 4x plus 5 dx. ओके, अब तुम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो बिकॉज हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन. सो डिनोमिनेटर सेपरेट करो, दिस इज इक्वल टू 1/3 6x plus 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ये हो गया फर्स्ट टर्म. माइनस इंटीग्रल 13/3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx. ये हो गया I1 एंड ये हो गया I2, करेक्ट. नाउ सी I1 हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्विकली टेल मी. मिस उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में करेंगे. No, it's very easy, don't go beyond this. अरे सब्स्टिट्यूशन. ये सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने इसका डेरिवेटिव कंसिडर किया है. समझ रहे हो ऐसा क्यों आ रहा है इक्वेशन? सो ये हर बार ऐसा होगा क्वेश्चन में, जो I1 होगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा. सो जब तुम डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6x प्लस 4 ही हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव. तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? I1 इज इक्वल टू 1/3 इज कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इज f of x, न्यूमरेटर इज f dash of x. So that means integral is log of mod of f of x, करेक्ट. अगर सबको कोरोलरी याद है तो. अगर कोरोलरी नहीं याद है तो तुम t सब्स्टिट्यूट करो एंड आगे का स्टेप करो, 2-3 स्टेप जाएगा फिर अगर कोरोलरी नहीं याद है तो. ओके, ये वाला क्लियर है? I1 कैसे निकाला? नाउ कम टू दिस I2. 13/3 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड. उसके बाद ये इक्वेशन हमारा यूजुअल टाइप जो हमने इसके पहले किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे वो मेथड अप्लाई करना है. दैट मींस फर्स्ट स्टेप इज इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ, दैट मींस 3 कॉमन निकालो. तो ये क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 5/3 dx. एंड देन इसका लास्ट टर्म फाइंड आउट करो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड.
कर लोगे अब इसके आगे का एवरीवन? तो समझा सबको मेथड कैसे अप्लाई करना है? सी स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। देन a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 से। रिप्लेस करने के बाद डिनोमिनेटर सेपरेट करो। जो फर्स्ट टर्म है I1 ये हमेशा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होगा। एंड जो सेकेंड इंटीग्रल होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम यूजुअल फॉर्म करते हैं वैसे। ओके, सो इस टाइप के सम्स मैं मेंशन कर दूंगी। हाँ बोलो, टेल मी। मिस एक छोटा सा डाउट था मिस, वो जो हमारा वो 3x स्क्वायर प्लस 4x वो जो है ना जिसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में करना है। दिस हेलो बोल। मिस उसमें ना ये उसमें जब क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा ना तब नहीं कर सकते क्या? मतलब वो समझ नहीं आया, बोल वापस। मिस आपने वो b वाला बताया था ना, वो डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x का। डिवाइड बाय 2 को व्हिच वन? मिस वो जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके ओके, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके कहाँ गया? दिस वन। मिस तो वो उसमें काम नहीं करेगा अगर हम लोग ने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहने दिया तो 3। यहाँ पे नहीं, ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली करना है। ओके, यू आर सेइंग कि अगर 3 तुमने कॉमन नहीं निकाला और फिर तुम्हें सॉल्व करना है, तुम ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ मिस। हाँ, तो वो इसलिए नहीं हो सकता सी तुमने 10th में कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। हाँ मिस पढ़ा था। हाँ, तो उसमें हम क्या करते थे? सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये हमें दिया है दिस इज इक्वल टू 0, तो पहले तो तुम क्या करते थे, इसका कोएफिशिएंट तुम 1 बनाते थे x स्क्वायर का। वाई? बिकॉज अगर तुमने इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं बनाया तो ये तुम्हें हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ये तुम्हें थर्ड टर्म नहीं देगा कंप्लीट स्क्वायर के लिए। हाँ मिस। समझा? इसलिए ओके, सो ये टाइप के सम मैं मेंशन करूंगी होमवर्क में एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम्स भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो फॉर अ टाइम बीइंग 2-3 सम इसके सॉल्व